भोपाल से एक अपडेट है। सीएम हाउस में लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री शामिल हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मैराथन मीटिंग्स का सिलसिला ले रहे हैं। वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री, पदाधिकारी, इन सभी अधिकारियों की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव में 10% वोट शेयर कैसे बढ़े, इस पर मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनाव का प्रचार कैसे हो, उसका रोडमैप तैयार हो रहा है। केंद्र और राज्य की योजनाओं के प्रचार प्रसार की बात हो रही है। मंत्री विधायकों को जिम्मेदारी दी जा रही है। बड़े नेताओं के दौरे फिक्स हो रहे हैं, तो हर एक रणनीति पर विस्तार से बात जारी है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम हाउस में मैराथन मीटिंग चल रही है, जिसमें मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, संगठन के पदाधिकारी सभी मिलकर 2024 चुनाव में केंद्र और राज्य की योजनाओं को बेहतर कार्यों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बना रहे हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट के बाद बड़े नेताओं के दौरे फिक्स हो गए। अब सभी नेताओं को जिम्मेवारी दी जा रही है। 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के हर एक बूथ के ऊपर दिया गया है। इसे कैसे पूरा किया जाए, क्या रणनीति होगी प्रचार की, इस पर बात जारी है। तो मंत्री विधायकों को चुनाव प्रचार का जिम्मा और बड़े नेताओं की सभा की जिम्मेदारी दी जा रही। केंद्र राज्य की योजनाओं का प्रचार कैसे और कौन कहां कब करेगा, इसकी भी रणनीति बन रही है। स्टार प्रचारकों के, केंद्रीय मंत्रियों के, दिग्गज नेताओं के दौरे फिक्स हो गए हैं। इलाकों में उनको लेकर जिम्मेदारियां भी बांटी जा रही हैं। विवेक पटैया सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, भोपाल से, उनका रुख कर रहे हैं। विवेक, एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग, बल्कि मीटिंग्स का मैराथन क्रम हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के ऊपर। बताएं क्या अपडेट आपको वहां से मिल रहा है, क्या तय हो रहा है? देखिए, लगातार सुबह से बैठकों का दौर चल रहा है और इन बैठकों में सभी विधायक, सभी मंत्री और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में हर लोकसभा के जो विधानसभा क्षेत्र जिन लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, उन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले और लोकसभा क्षेत्र के जो प्रभारी हैं, इन तमाम जो पदाधिकारी, मतलब एक लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभा है और जितने जिले हैं उनके जिलाध्यक्ष, उनको बुलाकर एक एक बारीकी से उन पर मंथन किया जा रहा है। फीडबैक जो मिला है पार्टी के पास, उस फीडबैक के आधार पर रणनीति तय की जा रही है। क्योंकि अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के भी लगभग सभी कैंडिडेट्स का अब बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ कमज़ोर कड़ी है। कुछ सीटों पर जैसे फाइट की स्थिति है, वहाँ पर क्या प्लानिंग हो सकती है, इन तमाम विषय पर चर्चा की जा रही है। साथ ही क्लस्टर जो बीजेपी ने बनाए थे, उन क्लस्टर के प्रभारियों के द्वारा जो फीडबैक दिया जा रहा है, उस फीडबैक के आधार पर भी रणनीति तय की जा रही है। बीजेपी ने जो हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए और 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2023 के विधानसभा चुनाव में जो बूथ बीजेपी हार गई थी, उन बूथों पर कैसे जो है वोट बढ़ाया जाए, इन तमाम विषय पर चर्चा की जा रही है। साथ ही बीजेपी ने होली के बाद एक प्रोग्राम का आगाज करने का ऐलान किया था, जिसमें हर बूथ स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने की प्लानिंग थी। उस अभियान को अब बीजेपी शुरू करने जा रही है और हर बूथ पर, यानी यदि वहां कांग्रेस का या अन्य पार्टी का कोई एजेंट भी है बूथ पर, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी में कैसे शामिल किया जाए, इस रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु इस बैठक में सुबह से चर्चा के दौरान आ रहे हैं और साथ ही जो फीडबैक सामने आ रहा है, जो फीडबैक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का आ रहा है, उस फीडबैक के आधार पर बड़े नेताओं की यदि कहीं सभा करनी है, रैली करनी है, तो उसको भी जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैलियां मध्य प्रदेश में होनी है, अमित शाह की रैलियां मध्य प्रदेश में होनी है, जेपी नड्डा की रैलियां होनी है और तमाम जो बड़े नेता है उनके रोड शो और रैली होनी है। तो जहां पर कमजोर कड़ी होगी, जिन लोकसभा क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण और ट्राइबल लोकसभा क्षेत्रों में जहां पर कमजोर कड़ी बीजेपी को लगती है, वहां पर बड़े नेताओं के चुनावी दौरे और रैलियां और रोड शो के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। तो ये सभी प्रोग्राम जो है आज बीजेपी की बैठक में तय हो जाएंगे और ये बैठक जो है तब हो रही है जब प्रथम चरण के नामांकन हो चुके हैं और दूसरे चरण के नामांकन
का आज दूसरा दिन है। तो ऐसे में बीजेपी अब और जो 2 चरण हैं, तीसरे और चौथे चरण के नामांकन के पहले और इन दोनों चरणों के बीच में ये बैठक कर रही है ताकि चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। विवेक, जो 10% वोट शेयर बढ़ाने का सबसे बड़ा टारगेट कार्यकर्ताओं का है, बूथ पर है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उसको लेकर क्या कोई इंटरनल रिपोर्ट भी आई है? अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि कुछ सर्वे बीच बीच में होते रहते हैं और उसके फीडबैक के आधार पर नेताओं को कुछ नई जिम्मेदारी, कुछ इलाकों में और ज़्यादा काम करने की नसीहत दी जाती है, टारगेट मिलता है। निश्चित ही ये बीजेपी का एक कह सकते हैं कि प्लान है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जहां कमज़ोर है, जिन बूथों पर कमज़ोर है और जहां वोट प्रतिशत बढ़ाने में बीजेपी को दिक्कत आ रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी ने लक्ष्य 51% का रखा था और 48% से अधिक बीजेपी ने वोट प्रतिशत जो है हासिल किया था विधानसभा चुनाव में। अब बीजेपी ने 10% का लक्ष्य रखा है, विधानसभा चुनाव से ज़्यादा, मतलब 48 से ज़्यादा, मतलब ये लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब जो 10% वोट बढ़ाना है उसके लिए एक एक फीडबैक पर बीजेपी काम कर रही है। यदि कहीं दिक्कत हो रही है, जहां जनता जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं है, या ट्राइबल एरिया क्षेत्र है, या फिर वो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बीजेपी को लेकर उतना माहौल नहीं बन पाया है, जहां केंद्र और राज्य की योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, या फिर जो केंद्रीय मुद्दे हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा 370 का मुद्दा हो, उन मुद्दों को लेकर वहाँ की जनता में कहीं ना कहीं जो है कोई प्रचार प्रसार की कमी है। तो इन सब पर कैसे काम किया जाए, कैसे जनता को वहाँ पर जाकर बताया जाए, समझाया जाए, इन तमाम विषय पर भी फीडबैक के आधार पर रणनीति तैयार की जा रही है। चलिए, आप नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट हम लेंगे। तो आने वाले वक्त में स्टार प्रचारकों, बड़े नेताओं के दौरे और इन सब के बीच में 10% वोट शेयर बढ़ाना, ये लक्ष्य है भाजपा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, और आने वाली सभाओं में कैसे इसे एग्जीक्यूट करेंगे, जिम्मेदारियां बंट रही।